फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक। चैप्टर नंबर 4, द टेल ऑफ पीटर रैबिट। पीटर रैबिट एक कार्टून भी है जो टीवी पे आता है। आज उसी का हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ रैबिट। यहाँ पे कुछ रैबिट्स के पिक्चर्स हैं। फाइंड आउट वेयर रैबिट्स लिव। रैबिट कहाँ रहते हैं? लुक एट द पिक्चर्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के पिक्चर्स देखो। से द नेम्स इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज यू नो। पहले आप फ्रूट एंड वेजिटेबल का नेम इंग्लिश में बोलो और फिर कोई दूसरे लैंग्वेज में बोलने का ट्राई करो। Once upon a time, there was 4 little rabbits. एक बार की बात है, 4 छोटे रैबिट रहते थे। 1, 2, 3, 4. Their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. ये फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल है और ये है पीटर रैबिट। They lived with their mother in the hole. वो अपनी मम्मी के साथ होल में रहते थे। Underneath the root of very big fir tree. एक फर ट्री के वो लोग रूट में रहते थे। रूट के अंदर जो होल बना के वो लोग वहां पर अपनी मम्मी के साथ रहते थे। Now my dears, said Mrs. Rabbit one morning, I am going to buy some bread. You may go into the field or down the lane, but don't go into Mr. McGeorge's garden. एक दिन मम्मी रैबिट बोली कि मैं कुछ ब्रेड लेने जा रही हूँ। तुम फील्ड में और डाउन द लेन जा सकते हो, लेकिन मिस्टर मैकजॉर्जेस के गार्डन में मत जाना। फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटनटेल वर गुड लिटिल बनीज। फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल अच्छे जो छोटे बनीज थे, रैबिट्स थे। दे वेंट टू द डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज। वो डाउन द लेन गए ब्लैकबेरीज को इकट्ठा करने। बट पीटर वॉज वेरी नॉटी। लेकिन पीटर बहुत नॉटी रैबिट था, बहुत बदमाश था। ही रैन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर मैकजॉर्जेस गार्डन एंड स्क्वीज्ड इन फ्रॉम द गेट अंडर द गेट। वो सीधे मिस्टर मैकजॉर्जेस गार्डन में चला गया और गेट के नीचे से घुस के अंदर घुस गया। फर्स्ट ही एट सम लेट्यूस एंड सम फ्रेंच बीन्स। सबसे पहले उसने कुछ लेट्यूस और कुछ फ्रेंच बीन्स खाए। देन ही एट सम रेडिशेस। फिर उसने कुछ रेडिश खाया। देन फीलिंग रैदर सिक ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले। यहाँ पे सिक का मतलब बीमार पड़ना नहीं, थक जाना दिया गया है। इसका मतलब, सेंटेंस का मतलब हुआ थकने के बजाय पीटर और ढूंढने चला गया पार्सले। पार्सले एक टाइप का ग्रेन है जो रैबिट्स को अच्छा लगता है खाने में, वो ढूंढने चला गया। बट जस्ट राउंड द कॉर्नर ही मेट मिस्टर मैकजॉर्जर। लेकिन जब वो ढूंढ रहा था तो कॉर्नर में उसको मिस्टर मैकजॉर्जर मिल गए। मिस्टर मैकजॉर्जर was on his hand and knees planting cabbage. मिस्टर मैकजॉर्जस काम कर रहे थे और कैबेज प्लांट कर रहे थे। इधर हैंड और नीज का मतलब है काम करना। He jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out, "Stop thief!" वो कूदे और एक पीटर के पीछे भागने लगे। रेक का मतलब ये इंस्ट्रूमेंट होता है। वो लेके भागने लगे और चिल्लाने लगे, रुको चोर। पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेंड एंड रश्ड ऑल ओवर द गार्डन। पीटर बहुत डर गया और पूरे गार्डन में भागने लगा। ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट। वो गेट का रास्ता भी भूल गया। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शू इन द कैबेज बेड। वो अपना एक जूता कैबेज में भूल गया। He lost the other shoe amongst the potato और दूसरा पोटैटो में। After losing them, he ran on 4 legs and went faster. रैबिट के तो 4 पैर होते हैं, लेकिन जब उसने अपना जूते खो दिए तब वो चारों पैरों पे दौड़ के फटाफट भागने लगा। Unfortunately, he ran into gooseberry net and got caught by a large button on his blue jacket.
लेकिन वो गलती से गूसबेरी नेट में जाके फंस गया और उसका ब्लू जैकेट के बटन्स नेट में जाके अच्छे से फंस गए। मिस्टर मैकग्रेगोर केम अप विथ अ सीव। मिस्टर मैकग्रेगोर वहां पे एक सीव लेके आए। सीव एक गार्डन टूल है, हथियार है। He tried hard to put it over the top of Peter. वो अपने से पूरी कोशिश किए कि पीटर के ऊपर वो टूल डाल दें और पीटर पकड़ा जाए। पीटर wriggled out just in time. लेकिन पीटर उसी समय हिल के बच जा रहा था। But left his jacket behind him. वो बच के भाग निकला, लेकिन उसकी ब्लू जैकेट नेट में फंसी रह गई। Peter rushed into the tool shed and jumped into a can. पीटर टूल शेड में गया और एक कैन के अंदर कूद गया। इट वुड हैव बीन अ ब्यूटिफुल थिंग टू हाइड इन। वो बहुत अच्छी चीज है छुपने की, बट इट वॉज फुल ऑफ वाटर। लेकिन वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था। मिस्टर मैकग्रेगोर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड। मिस्टर मैकग्रेगोर उनको उनका गेस था कि पीटर टूल शेड में ही कहीं छुपा हुआ है। वॉज ही हाइडिंग अंडरनीथ अ फ्लावर पॉट? क्या वो फ्लावर पॉट के नीचे छुपा है? ही बिगेन टू टर्न देम ओवर वन बाय वन। वो एक के बाद एक फ्लावर पॉट के पीछे देखने लगे। क्या वो पीटर छुपा हुआ है? आई एम गोइंग टू फाइंड यू एंड टीच यू अ लेसन, ही कॉल्ड आउट। वो बोले, मैं तुमको पकड़ के रहूंगा और तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगा। जस्ट देन पीटर स्नीज्ड। उसी समय पीटर को छींक आई। क्रेटी शू। मिस्टर मैकग्रेगोर चेस्ड पीटर। मिस्टर मैकग्रेगोर को पता चल गया कि पीटर तो वहां है, तो उसके पीछे पीटर के पीछे भागने लगे। बट जस्ट इन टाइम पीटर जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। लेकिन उसी समय पीटर विंडो के बाहर कूद गया। The window was too small for Mr. McGregor, and he was tired of running after Peter. विंडो मिस्टर मैकग्रेगोर के लिए बहुत छोटा था और वो पीटर के पीछे भागते भागते बहुत थक चुके थे। He went back to his work. वो अपना काम करने दोबारा चले गए। Peter ran and ran till he got home. पीटर भागता रहा जब तक वो घर न पहुंच गया। He did not stop. वो रुका तक नहीं। He did not look back. वो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। When he got home, he was so tired that he flopped down upon a nice soft sand on the floor. जब वो घर पहुंचा तो वो इतना थक गया था कि वो नीचे लेट गया सॉफ्ट सैंड के ऊपर। He was safe in rabbit hole. वो सेफ था रैबिट होल में। Peter was not very well during the evening. इवनिंग में वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। His mother put him to bed and gave him some chamomile tea. उसकी मम्मी उसको बेड पे लेटा के कैमोमाइल टी दी। कैमोमाइल टी एक टी है जिससे रिलैक्स हो जाता है। Flopsy, Mopsy and Cottontail had bread and milk and blackberry for supper. Flopsy, Mopsy और Cottontail मिल्क, ब्रेड और ब्लैकबेरीज खाए। They had been good rabbits. वो गुड रैबिट्स बने। This story is written by Beatrix Potter. Answer the following questions. ये मैं अपने वीडियो के पार्ट 2 में अपलोड की हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Today's fact. India is second largest English speaking country. India इंग्लिश स्पीकिंग करने में सेकंड नंबर पर आता है। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।